छोटी सी रसोई से 26 साल की विधवा ने खड़ा कर दिया लाखों का कारोबार। जिस महिला के सर पर छत भी नहीं थी कि आज वो दे रही है हजारों महिलाओं को रोजगार। एक मामूली रसोई कैसे बन गई करोड़ों का खजाना। दोस्तों, निर्मला शेखावत की कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बिजनेस वुमेन की जिन्हें पापड़ क्वीन के नाम से जाना जाता है। बात हो रही है जोधपुर के निर्मला शेखावत की, जिनकी जिंदगी ने उम्र का लिहाज नहीं किया, सिर्फ इम्तिहान लिया और फिर उन्हें बना दिया इंडिया की पापड़ क्वीन। अब यहाँ तक का सफर उन्होंने कैसे तय किया, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, उनके जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया था जब उन्हें सब कुछ खत्म सा लगने लगा था। देखा जाए तो पति ही उनका सबसे बड़ा सहारा थे, लेकिन अचानक ब्रेन हेमरेज से उनकी मौत हो गई। उस दिन के बाद जैसे जिंदगी रुक सी गई उनके लिए। हर दिन आंसू, हर दिन दर्द, बस यही सवाल कि अब आगे क्या। लॉकडाउन का समय था, घर के बाहर कदम रखने की सोचती तो समाज के ताने फिर पीछे खींच लेते। लोग कहते अब क्या करेगी, घर में ही रहो। धीरे धीरे उन्हें भी लगने लगा कि शायद किस्मत सच में उनसे रूठ गई है। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका सबसे मुश्किल वक्त में ही छिपा होता है। होली का त्योहार आने वाला था, घर में पापड़ बनाने की तैयारी हो रही थी। निर्मला ने भी अपनी माँ से सीखी हुई कला से ढेर सारे पापड़ बना लिए, बस ऐसे ही घर के लिए। लेकिन जब मोहल्ले के लोगों ने वो पापड़ खाए तो सब हैरान रह गए। किसी ने कहा, इतने स्वादिष्ट पापड़ हमने पहले कभी नहीं खाए। और फिर किसी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें तो ये पापड़ बेचना चाहिए। यही एक लाइन निर्मला की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कोशिश करने में क्या जाता है। उन्होंने थोड़े थोड़े पापड़ बनाकर बेचना शुरू किया। शुरुआत छोटी थी, लेकिन स्वाद बड़ा था। धीरे धीरे लोगों को उनके हाथ का स्वाद इतना पसंद आया कि ऑर्डर बढ़ने लगे। जो लोग पहले ताने देते थे वही पूछने लगे कि पापड़ कब मिलेंगे। कुछ ही समय में पापड़ के साथ साथ अचार और घर के बने दूसरे पकवानों के भी ऑर्डर आने लगे। काम इतना बढ़ गया कि अकेले संभालना मुश्किल हो गया था। तब निर्मला ने अपने साथ दूसरी महिलाओं को जोड़ना शुरू किया। आज उनके साथ करीब 30 महिलाएं काम करती हैं और सब मिलकर पापड़, अचार और घर के बने स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करती हैं। जो महिला कभी खुद को अकेला समझती थी, वही आज कई घरों की रोजी रोटी का सहारा बन चुकी है। निर्मला कहती है कि शुरुआत में उन्हें बहुत ताने सुनने पड़े। कई लोगों ने कहा कि ये काम नहीं चलेगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका मानना था कि अगर मेहनत और ईमानदारी से काम किया जाए तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। आज भी वो अपने पापड़ और अचार बनाने में किसी भी तरह की आर्टिफिशियल चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती। वही पारंपरिक तरीके से घर का असली स्वाद देती हैं। शायद यही वजह है कि लोगों को उनके हाथ के बने पापड़ और अचार इतने पसंद आते हैं। आज निर्मला शेखावत करीब 20 लाख रुपए की मालकिन बन चुकी है, लेकिन उनके लिए असली खुशी पैसे से ज्यादा इस बात में है कि उनकी वजह से कई महिलाओं को रोजगार मिला और वे आर्थिक रूप से मजबूत बन पाई हैं। उनकी कहानी एक बड़ी सीख भी देती है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती इसलिए है ताकि हम खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बना सके। जिस महिला को कभी लगता था कि उसकी किस्मत खत्म हो गई, आज उसी ने अपनी मेहनत से नई किस्मत लिख दी। और सच कहे तो ये सिर्फ पापड़ का बिजनेस नहीं है, ये हिम्मत, मेहनत और आत्मविश्वास की कहानी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, स्टार्टअप से जुड़ी स्टोरीज को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।